बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जोएल लक। आज हम अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं, ज़हर आँख और हमारी सेहत, हमारी बॉडी, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और इसमें जितनी भी हमें अल्लाह ने नेमतें दी हैं, मेरे ख़्याल में हम हर सांस के साथ भी शुक्र करें तो शायद फिर भी कम है। तो आँख के हिसाब से एक मामूली सी आप एक चीज़ जो टीयर्स हैं, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। टीयर्स एक ऐसा सलूशन है कि ये आँख को तर करने के लिए और आँख को हेल्दी रखने के लिए और बिनाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर टीयर्स ना हो तो आँख खुश्क हो जाए और हमें नज़र ना आए, हमारा आँख का जो शफाफ पर्दा है, कार्निया, वो धुंधला हो जाए और हमें नज़र ना आए बिल्कुल, और बंदा नगीना हो जाए, तो इतनी इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह लिड्स हैं, वो इन टीयर्स को स्प्रेड करते रहते हैं और आँख को तर रखते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं। ये ऐसा सलूशन है टीयर्स जिसकी एक बाकायदा केमिस्ट्री है। ऊपर इसके फ़ैट है। फ़ैट का इसको ये फ़ायदा है कि ये हवा में तलील नहीं होंगे, और सेंटर में वाटर है और नीचे म्यूकस है। म्यूकस जो है वो कार्निया के साथ एडीरेंट रखती है सारी फिल्म को। अगर वो म्यूकस ना हो तो फिर भी टीयर बेमैनी है, अगर पानी ना हो फिर भी बेमैनी है, अगर ऊपर वाली फैट वाली लेयर ना हो फिर भी बेमैनी है। 95% इसमें वाटर है, बाकी जो 5% है वो फैटी लेयर और म्यूकस लेयर है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज है, इसमें बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, बैक्टीरियोसिडल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है। तो इसके अलावा बेशुमार एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर इंसान इनको बनाना शुरू करे तो शायद ना बना सके। जितने भी आर्टिफिशियल टीयर बने हैं, जब टीयर्स की डेफिशिएंसी होती है तो जो मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाए हैं वो उस फार्मूले को जो अल्लाह ने बनाया हुआ है उसके बराबर कभी भी नहीं हुए, बल्कि उनको रखने के लिए उसमें एक प्रिजर्वेटिव, जिसको हम बैग कहते हैं, बेंजाइल अल्कोनियम कंपाउंड, उसमें डाला हुआ होता है और उसकी वजह से वो टीयर्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते, वो शीशी में रहते हैं। और यही जो केमिकल है ये आँख के लिए मुज़र होता है, लेकिन अल्लाह ने जो टीयर्स बनाए हैं इनमें कोई भी एलिमेंट मुज़र नहीं है। इसकी एक और हकीकत कि ये कहाँ से बनते हैं, इसकी फैक्ट्री आँख में ही है। इधर जो है लैक्रिमल ग्लैंड है, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, लिड के अंदर ग्लैंड्स हैं, और कंजक्टिवा, ये जो आई बाल है, इसके इर्द गिर्द ग्लैंड्स। ये सारी फैक्ट्रियों के पुर्जे मिला के एक टीयर्स की एक ख़ास शक्ल बनाते हैं जो आँख के लिए ज़रूरी है। आँख का जो शफाफ कार्निया है ये एवास्कुलर है, यानी इसमें ब्लड वेसल नहीं है, और हमें पता है कि हर सेल को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जब इसमें ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो ये टीयर्स हैं जो ऑक्सीजन को ले जाते हैं और हमारी आँख को, हमारे कार्निया को, हमारे कार्निया के सेल्स को हेल्दी रखते हैं। इसमें और एक बड़ी हकीकत वो ये है कि डीएनए एनालिसिस अगर कराना है किसी का तो टीयर्स का लेके नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को जो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए जब डीएनए एनालिसिस करनी हो तो या हम म्यूकोजा का, या नेजल म्यूकोजा, या ओरल म्यूकोजा का हम लेते हैं। तो अब जब टीयर्स ये आँख को, कार्निया को वेट कर लेते हैं, उसके बाद एक ड्रेनेज पाथवे है, उसके ज़रिए जाके तलील हो जाते हैं, नाक में चले जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके जो 3 पोर्शन है, इसमें और हैरान कुन बात यह है कि एक होते हैं कि बेजल हैं जो हर वक्त सक्रीट हो रहे हैं और बंदा ब्लैंक कर रहा है, बंदे को पता ही नहीं वो सक्रीट हो रहे हैं और आँख को तर कर रहे हैं। दूसरे हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स ये है कि स्मोक पड़ा, धुआं आया आँख में, मट्टी आई या कोई चीज़ पड़ गई, उससे सक्रीट होते हैं। तीसरे हैं इमोशनल, कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, कोई गम आता है, उसमें होते हैं। और तीनों की केमिस्ट्री मुख्तलिफ होती है। ये कुदरत का कमाल देखें। यानी जो इमोशनल होते हैं उसमें ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, जो रिफ्लेक्स होते हैं उसमें जो है एंटीबॉडीज़ ज़्यादा आती हैं, और जो बेजल होते हैं वो नॉर्मल बेजल होते हैं जिनमें एक नॉर्मल कंपोजिशन मौजूद होती है। तो इसलिए टीयर्स को प्रिजर्व रखना ऐसे ही है जैसे आपकी बिनाई को प्रिजर्व रखना। ये एक ऐसा पुर्जा है जो आँख को हेल्दी रखता है। अगर टीयर्स नहीं है तो
बंदा बिनाई से फारिग हो जाता है। तो ये था हमारा आज का इंफॉर्मेशन लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।